माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये जो प्रश्नावली है यानी ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल किस प्रकार से किया जाता है इक्वेशंस का, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। एक एक प्रश्न को हम लेते जाते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ये नीचे जो है 1 2 3 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। इनके अंदर दो दो पेयर दिए हुए हैं, एक पेयर ये है, इसी प्रकार से ये और ये पेयर है। इसके हमें हल निकालने हैं और ये जो हल हैं तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है जिसका अद्वितीय हल होता है यानी कि इसका हल यूनिक सॉल्यूशंस होता है, दूसरा होता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और तीसरा हुआ है जो इनफाइनेटली यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए हम एक एक को हल करते हैं। इसके दो पार्ट में करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट है, इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। पहले हमको ये पता करना है कि इसके हल कितने हैं, अपरिमित है, अद्वितीय है या कोई हल नहीं है। इसके लिए आपको जो हमने फॉर्मूला जो बताया था पहले, वो फॉर्मूला यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला? था हमारा, आपको पता है A1 A2 ठीक है, और B1 और B2 और C1 और C2 के रूप में आपको ये संख्याएं, ये समीकरण लिखने पड़ेंगे। अगर इसके अंदर जो है इसके हल जो है अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अगर इक्वल नहीं है तो इसके क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। इसके क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देखिए हम हल करते जाते हैं, साथ में हम समझते जाते हैं। देखिए x माइनस 3y, तो इसका गुणांक क्या है? 1। इसका क्या है? -3। इसका क्या है? -3। यानी A1 का 1 है, B1 -3 है और C1 -3 है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण का जो है इसका गुणांक क्या है? 3। इसको यहां लिखिए आप। ये कितना है? x y का गुणांक क्या है? -9। इसको यहां लिखिए आप। और इसका क्या है? -2। यानी हमने इन समीकरणों को इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा इसको काटापीटी कर देते, कर सकते हो। तो ये 1/3 है, इसको भी -3 को -9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ये, और ये कटेगा नहीं अब। यानी हमारे पास में जो आए वो क्या आया? 1/3 और -3 या -3/2 कर दो या 3/2 कर दो, -3/-2। अब देखिए ये कहां मिल रहे हैं? ये जो है ये दोनों तो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, A1 और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारा बना। तो इसका क्या हुआ? अगर इस प्रकार का कोई आता है जहां पर ये B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 नहीं मिलता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, और हिंदी में हम क्या लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये वाला उत्तर लिखेंगे, कोई हल नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, कोई हल नहीं है। अब क्या है? दूसरा पार्ट क्या है कि अगर कोई अनूठा हल है, यानी कि हल है, यहां तो हल है ही नहीं, कोई अनूठा हल है तो उसे क्रॉस गुणन विधि से उपयोग करके खोजना है। अब क्योंकि यह हल है ही नहीं इसलिए दूसरा पार्ट इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी हल नहीं है, हल होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अद्वितीय हल और एक होता है अनेक हल। एक होता है अनेक हल, एक होता है अद्वितीय हल। ये तो हुई है हल। अगर हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। Thank you, my dear student. Please like and subscribe